जोहार, जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार आप सबके सामने लाइव। आज पूरे दिन आप लोगों के लाइव के जरिए मैंने भगवान बिरसा मुंडा जी के जो है बलिदान स्थल आप लोगों को मैंने घुमाया और दिखाया कि कहाँ उन्होंने उनको मारकर फेंक दिया गया था, कहाँ उन्होंने अंतिम अपनी सांस ली। पूरे दिन आपने जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को मैंने दिखाया, सारी चीज़ें आपको बताई। पूरे देश भर में आज जो शहीद बलिदान दिवस है उसको सब लोगों ने आपने बहुत देश भर में बहुत अच्छे से सबने उनको मतलब सम्मान पूर्वक उनका सम्मान किया, उनका श्रद्धांजलि दी। उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और साथ में मेरे साथ मिलकर जिन्होंने मेरे साथ में श्रद्धांजलि, पूरे देश के मेरे भाइयों ने मेरे साथ मिलकर उनके बलिदान स्थल में जो उन्होंने श्रद्धांजलि सबको दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही आज पूरे दिन मैंने बिरसायतों के साथ बिताने का निर्णय लिया था। वो बिरसायत जो लोग भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं, उन्होंने कुछ 10 नियम बनाए थे। उस नियम के हिसाब से वो चलते हैं। वो सफ़ेद पोशाक में हमेशा रहते हैं, किसी भी दूसरे कलर का वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान बिरसा मुंडा भी सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्र ही धारण करते थे। इसीलिए वो उनको भगवान मान के उनके अनुयायी लोग जो है बिरसायत लोग हैं, वो लोग चाहे नवजात बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो लोग हर चीज़ सफ़ेद ही रखते हैं। वो कभी भी रंगीन कपड़े धारण नहीं करते, रंगीन कपड़ों को नहीं रखते हैं, पहनते हैं। इस तरह से वो करते हैं। तो आज आप लोगों ने मेरे लाइव में भी देखा, अभी कुछ वीडियोज़ है जो मैं डालूँगी भी और भी, जिसमें आपने देखा आज पूरे दिन मैं बिरसायतों के साथ में मैंने जो है समय बिताया है। बिरसायतों के साथ मैंने दिन पूरी अपनी बिताई है। तो उसमें जब, क्योंकि उन लोगों की आत्मीयता है मेरे साथ, कारण है कि मेरे ससुर जी स्वर्गीय चमरा मुंडा जी उनके साथ काम करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनके साथ समय बिताते थे। इसीलिए वो लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं। इसीलिए कभी भी कुछ भी कोई भी बात होती है तो वो लोग हमारे साथ वो बातें शेयर करते हैं। तो आज जब उन लोगों से बैठे दिन भर समय बिताया तो उन लोगों ने एक दुख व्यक्त किया जो मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं भी कई बार मैंने भी देखा है, लेकिन कभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। कई बार सोचा बात करूंगी, समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज कुछ सीनियर जो लोग हैं उन लोगों ने मेरे से अनुरोध किया कि आप इस बात को ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे बिरसा भगवान का अपमान हो रहा है, हमारे बिरसा भगवान का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। वो इस तरह से, क्योंकि हमारे भगवान बिरसा मुंडा सफ़ेद पोशाक ही धारण करते थे। उनकी धोती सफ़ेद रंग की होती थी, उनकी पगड़ी सफ़ेद रंग की होती थी। और आज भी जो लोग बिरसायत धर्म से, जो बिरसा भगवान के अनुयायी हैं, वो लोग आज भी सफ़ेद कपड़े को ही, उनको सम्मान में सफ़ेद कपड़ा को पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन कहीं कहीं उनकी जो प्रतिमाएं हैं लगी हुई हैं देश भर में, खास करके झारखंड में और भी कई जगहों में देखा गया है कि उनकी पगड़ी का रंग और उनकी धोती का रंग को बदल दिया गया है। तो ये उनके लिए बिरसायतों का कहना है कि हमारे भगवान का अपमान है। और ये भी मैं कहती हूँ कि क्योंकि उन्होंने ताउम्र अपनी पूरी उम्र जो है सफ़ेद पोशाक में ही और पगड़ी में ही बिताया है, तो उनके अनुयायी भी आज तक उनको मानते हुए सफ़ेद पोशाक को ही धारण करते हैं, सफ़ेद पोशाक में ही वो लोग रहते हैं। इसीलिए जो है उनका जो प्रतिमा बनती है या उनकी कोई भी चित्र बनता है तो उनकी धोती और उनका जो पगड़ी है उसको सफ़ेद ही रखा जाए, दूसरा रंग करके उसको जो है उनका असम्मान ना किया जाए। उनका ये अपमान हो रहा है, ये बिरसायतों का कहना है और मैंने भी देखा है। और साथ ही उन्होंने और एक बात कही है कि बिरसा भगवान के कुछ नियम बनाए हुए हैं, कुछ 10 नियम उन्होंने बनाए थे। उनके पूजा करने की तरीका, उनका पूजा पद्धति सब कुछ अलग है, वो सबसे अलग है। अगर बिरसायत लोगों को आप कहीं निमंत्रण देंगे तो वो कभी मना नहीं करेंगे, वो उसको स्वीकार करेंगे। आपके घर में शादी ब्याह या किसी तरह का कोई अगर ऐसा कार्यक्रम है, उनको आप अगर निमंत्रण देंगे तो वो आपके यहाँ आएंगे ज़रूर, लेकिन आपके यहाँ वो भोजन नहीं करेंगे। क्योंकि बिरसा भगवान को जो मानते हैं बिरसायत लोग जो हैं, वो अपना भोजन अपने साथ लेकर चलते हैं। चाहे कितने दिन भी आपके घर वो मेहमान रहेंगे, वो अपने साथ चावल दाल सब्जियाँ लेकर आएंगे
और वो खुद बनाएंगे, खुद चूल्हा जलाएंगे, घर के कहीं किसी कोने में उनको जगह दे दिया जाएगा, उनका खुद का चूल्हा वो बनाएंगे, खुद वो रहेंगे, आएंगे, सबके यहाँ आएंगे जाएंगे, लेकिन खाएंगे वो किसी और के हाथ का नहीं खाएंगे, किसी अपने अपने विरसायत का छोड़ के वो किसी का नहीं खाते, सफ़ेद पोशाक के सिवाय वो कुछ नहीं पहनते। तो उनकी भी पूजा पद्धति अलग है। लेकिन जग आज भी देखा गया और हर बार देखा जाता है कि जब भी उनकी कोई जयंती या कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उनके माथे पे जो है सिंदूर का तिलक किया जाता है, उनके वहाँ सिंदूर से और जो है बहुत सारी चीज़ों से पूजा की जाती है, जो कि विरसायतों को बहुत दुख पहुंचा है। वो कह रहे हैं ऐसा करके जो कि विरसा भगवान ने मना किया था, वो ये लोग करके हम लोगों का और हमारे भगवान का अपमान करते हैं। तो इस लाइव के माध्यम से मैं सभी विरसायतों के तरफ से आप सबों को, पूरे देश भर में सारे देशवासियों को, मेरे देश के सारे भाइयों को यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो नियम नहीं है वो नियम ना करें। वो उनके ये लिए अपमान होगा, उनका हम असम्मान कहीं करेंगे, कहीं भी उनको सम्मान दीजिए, उनका माल्यार्पण कीजिए, उनका प्रणाम कीजिए, लेकिन उनको आप तिलक मत कीजिए, उनके वहाँ पूजा मत कीजिए। और अगर कहीं भी आप प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं तो वहाँ प्रतिमा की जो उनकी जो धोती है उनको सफ़ेद कलर रखिए, सफ़ेद रंग का रखिए, उनकी पगड़ी जो है वो भी सफ़ेद रंग का रखिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो सम्मान नहीं रह जाएगा, उनके लिए ये बहुत बड़ा अपमान होगा, विरसायतों का अपमान होगा, हमारे भगवान बिरसा मुंडा का अपमान होगा। इसीलिए मैं इस लाइव के माध्यम से आज ही आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि कहीं भी जहाँ कहीं भी ऐसी प्रतिमा है जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की धोती या पगड़ी काले रंग की या किसी हरे रंग की या किसी भी रंग की है, उसको अविलंब आप लोग, जिस कमेटी ने भी, जिस लोगों ने भी उसका स्थापित किया, उसको अविलंब जो है उसको आप लोग हटा दीजिए, उसके रंग को बदल दीजिए। कहीं ना कहीं हम अनजाने में ही सही भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से अपने पूरे देश भर के भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि ना तो उनके सर में तिलक करें, सिर पर ना मस्तक पे तिलक, और उनकी धोती और पगड़ी को सफ़ेद ही रखें, उनका सम्मान में कहीं हमसे गलती ना हो जाए। जोहार।